ठीक है फिर उसी रिएक्शन का जो हम लोग देखे थे उसमें एक स्टेप आया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसी को हम लोग पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं उसको। वही है जो अपना कार्बोनिल लिए थे उसी पे तो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कार्बोनिल हम लोग ले लिए, उसके बाद से हम लोग न्यूक्लियोफाइल लिए। अभी इसका हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो कितना हो गया sp2। sp2 जो होता है प्लेनर होता है, ये तीन होते हैं ना ऐसे, और एक ऐसे, तीन एक पूरे प्लेन में आते हैं तो इसका होगा प्लेनर, sp2 प्लेनर। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा ऐसे, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये पाई बॉन्ड जो होगा अपने वो अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट करेगा तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, उस पर पार्शियल निगेटिव चला जाता है, R1CO माइनस R2 यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। इस न्यूक्लियोफाइल के साथ इलेक्ट्रोफाइल भी होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। यहाँ पे sp2 था, यहाँ पे sp3, 1 2 3 4 sp3 होगा। जब ये sp3 हो जाएगा तो ये प्लेनर नहीं रहेगा, ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता है। sp3 होता है एक तीन बॉन्ड एक प्लेन में होता है तो चौथा बॉन्ड दूसरे प्लेन में हो जाता है। ये यहाँ पे बता दीजिए नॉन प्लेनर होता है, यहाँ पे प्लेनर रहता है। उसके बाद से इसमें रिपल्सन भी इंक्रीज होगा। जब यहाँ पे sp2 था इसमें कोई रिपल्सन नहीं था। sp3 होने के कारण इसका बॉन्ड एंगल यहाँ पे देखें तो 120 डिग्री होता है। sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है बताइए? 104 डिग्री। 104 डिग्री होता है। 109 डिग्री 28 मिनट। ये होता है sp3 का बॉन्ड एंगल। 120 से 109 पे आ गया तो रिपल्सन तो होगा ना, फिर आउट ऑफ प्लेन भी हो गया और रिपल्सन भी होता है। इसी कारण इसमें रिपल्सन होने के कारण ये मॉलिक्यूल एक आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है। और उसके बाद से ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल आगे जुड़ जाएगा। रेट पे बात करते हैं, इससे हम लोग रेट पे बात करते हैं क्या होता है। रेट वही होता है जो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में जैसे हम लोग रेट निकालते हैं। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हम लोग देखें तो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो इसके कंसंट्रेशन पे, ये हम लोग सिंपल नाम देते हैं इसको कार्बोनिल और न्यूक्लियोफाइल पे। रेट जो है कार्बोनिल के कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। बाईमोलिकुलर होगा क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाईमोलिकुलर होगा, मॉलिक्युलरिटी इसकी दो होगी, ऑर्डर भी 2 होगा। मॉलिक्युलरिटी 2, ऑर्डर 2, रेट। ऐसे हम लोग एक्सप्रेशन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। बाकी अब नेक्स्ट क्या बचा आपको बताने के लिए? रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ये देखते हैं। इसको शॉर्ट में AN हम लोग लिख सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रेट कुछ पॉइंट हम लिख रहे हैं उसको देखिएगा। Rate is directly proportional to इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन,
इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई अगर न्यूक्लियोफाइल है तो जो वो ये इलेक्ट्रोफाइल ही होता है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों कंबाइन होते हैं तब ई बॉन्डेड टू एन यू हम लोग लिखते हैं, चाहे एन यू बॉन्डेड ई ऐसे हम लोग लिखते हैं, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल के अट्रैक्टिव कितना है, मतलब कि कितना उसके पास टेंडेंसी है कि इससे ये रिएक्ट कर जाए। इस पे मतलब कि सिंपल सी बात ये बोल सकते हैं कि इस पे इस कार्बन पे कितना आप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर सकते हैं। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट करने के लिए क्या हो सकता है, या तो ये जो R1 और R2 है ये बल्कि नहीं होना चाहिए, बल्कि मतलब बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। छोटा हो सकता है या CH3 हो सकता है, CH3 की जगह पे हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के प्रति कितना रिएक्टिव है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल कोई भी न्यूक्लियोफाइल कितना उसके पास टेंडेंसी है कि इसके पास कितना बड़ा निगेटिव चार्ज है, ये कितना बड़ा निगेटिव चार्ज है कि ये इलेक्ट्रोफाइल को अपने साथ रिएक्ट कर ले, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एक और फैक्टर पर डिपेंड करता है, hindrance, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हिंड्रेंस एट कार्बोनिल। अगर ये जो R1 और R2 बहुत बहुत मतलब बल्कि ग्रुप है, बल्कि मतलब होता है बहुत बड़ा ग्रुप होता है, तो इस न्यूक्लियोफाइल की इतनी टेंडेंसी नहीं होती है। न्यूक्लियोफाइल इसमें इस रिएक्शन में आप छोटा ही लेते हैं और इतनी टेंडेंसी नहीं होती है कि उससे जाके वो रिएक्ट करता है। इसलिए हम लोग इसके जगह पे CH3 या H हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, छोटे छोटे ग्रुप। इसलिए हम लोग इसका ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है, ना कि बल्कि इसी एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, बाकी ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ये इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सबसे ज़्यादा, और ये दोनों भी होते हैं साथ में। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के कितना प्रति रिएक्टिव है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के कितना प्रति रिएक्टिव है, और उसके बाद से हिंड्रेंस एट कार्बोनिल कितना ज़्यादा हिंड्रेंस होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, फिर ये होता है बस। ठीक है, ठीक, आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।